दुनिया अभी कोरोना महामारी के प्रभाव से पूरी तरह उबर भी नहीं पाई थी कि अब एक बार फिर एक खतरनाक वायरस ने वैश्विक स्वास्थ्य एजेंसियों की चिंता बढ़ा दी है। अफ्रीकी देशों में तेजी से फैल रहे इबोला वायरस ने कई देशों को अलर्ट मोड पर ला दिया है। हालात इतने गंभीर हो चुके हैं कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसे अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल घोषित कर दिया है। इसी बढ़ते खतरे को देखते हुए भारत सरकार ने भी सतर्कता बढ़ा दी है। राजधानी दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर विशेष निगरानी शुरू कर दी गई है और विदेशों से आने वाले यात्रियों की स्क्रीनिंग तेज कर दी गई है। हालांकि भारत में अभी तक इबोला वायरस का कोई मामला सामने नहीं आया है, लेकिन सरकार कोई जोखिम नहीं लेना चाहती है। स्वास्थ्य मंत्रालय, एयरपोर्ट अथॉरिटी और राज्यों के स्वास्थ्य विभागों को अलर्ट पर रखा गया है। खास तौर पर उन यात्रियों पर नजर रखी जा रही है जो इबोला प्रभावित देशों से भारत पहुंच रहे हैं। एयरपोर्ट पर हेल्थ डेस्क सक्रिय कर दी गई है और यात्रियों को विस्तृत स्वास्थ्य सलाह जारी की गई है। इबोला वायरस को दुनिया के सबसे खतरनाक वायरसों में गिना जाता है। यह एक वायरस हेमोरेजिस फीवर है जो इंसान के शरीर के कई अंगों को प्रभावित करता है। पहले इसे इबोला ब्लडिंग फीवर कहा जाता था क्योंकि गंभीर मामलों में शरीर के अंदर और बाहर ब्लडिंग शुरू हो जाती थी। यह वायरस शरीर के रक्त वाहिकाओं को नुकसान पहुंचाता है और इम्यूनिटी सिस्टम जो आपका होता है उसे बहुत ही कमजोर कर देता है। कई मामलों में मरीज की किडनी और लीवर तक प्रभावित हो जाते हैं। इस वायरस की खोज पहली बार वर्ष 1976 में अफ्रीका के डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो और सूडान में हुई थी। कांगो में जिस नदी के आसपास यह वायरस मिला उसी का नाम पर इसका नाम इबोला रखा गया। तब से लेकर अब तक अफ्रीका के कई हिस्सों में समय समय पर इसके प्रकोप सामने आते रहे, लेकिन इस बार हालात ज़्यादा चिंताजनक बताए जा रहे हैं। इबोला वायरस हवा से नहीं फैलता, लेकिन संक्रमित व्यक्ति के शरीर की तरल पदार्थों के संपर्क में आने से तेजी से संक्रमण फैल सकता है। संक्रमित व्यक्ति का खून, लार, पसीना, उल्टी, यूरिन या अन्य शरीर के तरल पदार्थ वायरस को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचा सकते हैं। यही वजह है कि स्वास्थ्य कर्मियों और मरीज की देखभाल करने वालों के लिए संक्रमण का खतरा सबसे ज्यादा रहता है। विशेषज्ञों के अनुसार अगर कोई व्यक्ति संक्रमित मरीज के संपर्क में आता है और सुरक्षा उपायों का पालन नहीं करता है तो वायरस तेजी से शरीर में प्रवेश कर सकता है। संक्रमित व्यक्ति के कपड़े या बिस्तर, मेडिकल उपकरण या सतह भी संक्रमित मरण का कारण हो सकती है। यहां तक कि मृत संक्रमित व्यक्ति के शरीर को छूने से भी वायरस फैल सकता है। इबोला वायरस की सबसे खतरनाक बात यह है कि इसके लक्षण तुरंत सामने नहीं आते हैं। वायरस शरीर में प्रवेश करने के बाद 2 दिन से लेकर 21 दिन तक चुप रह सकता है। इस दौरान व्यक्ति सामान्य दिख सकता है, लेकिन इसके बाद गंभीर रूप से बीमार पड़ जाता है। शुरुआती लक्षण सामान्य फ्लू जैसे लगते हैं। मरीज को अचानक तेज बुखार आएगा, सिर दर्द होगा, मांसपेशियां और जोड़ों में दर्द शुरू हो जाएगा और अत्यधिक कमजोरी महसूस होने लगेगी। गले में खराश और शरीर टूटने जैसी समस्याएं भी दिखाई देंगी। यही कारण है कि कई लोग शुरुआत में इसे साधारण वायरस बुखार समझ लेते हैं, लेकिन जैसे जैसे संक्रमण बढ़ता है स्थिति गंभीर होती लगती है। मरीज को लगातार उल्टी और दस्त होने लगते हैं और शरीर में पानी की कमी तेजी से बढ़ती है। कई मामलों में त्वचा पर लाल चक्के या फिर धब्बे दिखाई देने लगते हैं। गंभीर स्थिति में लीवर और किडनी प्रभावित हो सकती है और शरीर के अंदर तथा बाहर ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। आंख, नाक, मसूड़ों और कान से खून आना इबोला संक्रमण के बेहद गंभीर लक्षण माने जाते हैं। भारत सरकार फिलहाल 3 देशों को हाई रिस्क कैटेगरी में रखे हुई है: डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, युगांडा और साउथ सूडान। इन देशों के आने वाले यात्रियों की दिल्ली एयरपोर्ट पर विशेष जांच की जा रही है। अगर कोई यात्री इन देशों से सीधे या ट्रांजिट फ्लाइट के जरिए भारत पहुंच रहा है तो उसकी स्वास्थ्य जांच अनिवार्य की गई है। दिल्ली एयरपोर्ट पर तैनात एयरपोर्ट हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी APHC ने यात्रियों के लिए विस्तृत गाइडलाइन जारी की है। यात्रियों से कहा गया है कि यदि उन्हें बुखार, उल्टी, कमजोरी या अन्य लक्षण महसूस हो रहे हों तो वे तुरंत हेल्थ डेस्क पर रिपोर्ट करें। साथ ही यदि किसी व्यक्ति को संदेह है कि यह व्यक्ति संक्रमित हो सकता है तो संपर्क करके उसकी जानकारी दें। वहीं एयरपोर्ट पर
थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है, मेडिकल टीमों को अलर्ट पर रखा गया और संदिग्ध मरीजों के लिए आइसोलेशन की व्यवस्था भी की गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि शुरुआती स्तर पर पहचान और अलगाव ही संक्रमण रोकने का सबसे प्रभावी तरीका है। वहीं स्वास्थ्य विभाग ने हाई रिस्क देशों से लौटने वाले यात्रियों के लिए 21 दिनों के विशेष निगरानी की सलाह दी है, क्योंकि वायरस का असर देर से दिखाई देता है। इसलिए यात्रियों से कहा गया है कि वे अपने सेहत का लगातार ख्याल रखें। यदि 21 दिनों के भीतर बुखार, कमजोरी, उल्टी या अन्य लक्षण दिखाई दें तो तुरंत अस्पताल जाकर जांच कराएं और डॉक्टर को अपनी ट्रैवल हिस्ट्री के बारे में बताएं। अफ्रीका में हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक कांगो और युगांडा में संक्रमण तेजी से फैल रहा है। WHO के महानिदेशक ने चेतावनी दी है कि अगर जल्दी नियंत्रण नहीं किया गया इस महामारी पे तो यह संकट और गंभीर हो सकता है। रिपोर्ट के अनुसार सैकड़ों संदिग्ध मामले सामने आ चुके हैं और बड़ी संख्या में लोगों की मौतें हो चुकी हैं। प्रभावित इलाकों से लोगों के पलायन के कारण वायरस और तेजी से अन्य इलाकों में फैल रहा है। भारत सरकार ने इस खतरे को देखते हुए सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के उच्च स्तरीय बैठक की और केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव पुण्या सलीला श्रीवास्तव राज्य को अस्पतालों से तैयारी मजबूत करने, आइसोलेशन वार्ड तैयार रखने और संदिग्ध मामलों की तुरंत रिपोर्टिंग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। स्वास्थ्य कर्मियों को विशेष प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। हालांकि भारत में कोई मामला सामने नहीं आया है, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। इबोला से बचाव के लिए साफ सफाई और सावधानी बेहद जरूरी है। बार बार हाथ धोना, संक्रमित व्यक्ति के संपर्क से बचना और किसी भी संदिग्ध लक्षण को नज़रअंदाज ना करना सबसे जरूरी माना जाता है। वहीं कोरोना महामारी ने दुनिया को यह सिखाया है कि किसी भी वायरस को हल्के में नहीं लेना है। इबोला वायरस भले ही अभी भारत से दूर हो, लेकिन वैश्विक यात्रा और अंतर्राष्ट्रीय संपर्क के दौरान खतरा कभी भी बढ़ सकता है। यही वजह है कि भारत सरकार पहले ही एहतियात बरतने लगी है। आने वाले दिनों में स्थिति किस तरह में की हो जाएगी, यह काफ़ी हद तक अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण उपायों और लोगों की सतर्कता पर निर्भर करेगा। फिलहाल सबसे जरूरी जागरूकता, सावधानी और स्वास्थ्य नियमों का पालन करना है, क्योंकि समय रहते उठाए गए कदम ही किसी बड़े संकट को टाल सकते हैं। आपकी खबर कैसी लगी कमेंट करके बताएं।